हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कॉमन एरर्स। जैसा हमने पिछले लेक्चर में ये नई सीरीज शुरू की थी और इसमें हमने 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। आगे फिर हम आज 25 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें सारे रूल्स जो है वो इंक्लूड हैं। तो ये लेक्चर आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस एनीथिंग, उन सब के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, कि बारिश होने के कारण मैं बाहर नहीं जा पाया। देखिए फ्रेंड्स, एक रूल होता है कि जहां पर कॉमन सब्जेक्ट होता है, क्लियर, कॉमन सब्जेक्ट के केस में ही कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेज इज पॉसिबल। कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल होता है जब आपका कॉमन सब्जेक्ट हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आई रेड द बुक, मैंने बुक पढ़ी, एंड आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, मैंने इसको लाइब्रेरी को लौटा दिया। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट यहां कॉमन है आई, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा कि हैविंग रेड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। हैविंग रेड द बुक यानी परफेक्ट पार्टिसिपल पे, द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल से हमने इसको जोड़ दिया। अब यहां चूंकि सेंटेंस में कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बीइंग अ रेनी डे, बारिश होने के कारण आई कुड नॉट गो आउट, तो यहां इस सब्जेक्ट, इस पार्ट का, इस क्लॉज का सब्जेक्ट जो है अलग है, यहाँ का सब्जेक्ट आई है। तो जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा। इसके लिए हम लेके आए इट। तो इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। तो एरर जो दिखी आपको, वो जो फर्स्ट सेक्शन है बीइंग वाला, इसमें आपको दिखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही इज कैपेबल टू डू हिज वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, कि वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड है उसमें अपना काम करने के लिए वो कैपेबल है। गलती कहां दिख रही है, एक प्रपोजिशन की गलती है। क्लियर, जो कैपेबल है ये फॉलो करती है ऑफ, और इसके बाद आता है आईएनजी फॉर्म, यानी ऑफ प्लस जेरेंट। तो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग, क्या बदल दिया हमने, कैपेबल ऑफ डूइंग को हम लेके आए। क्यों लेके आए, कैपेबल प्लस ऑफ प्लस जेरेंट, ये याद रख लीजिए, जहां भी कैपेबल आता है वो जेरेंट को, ऑफ और जेरेंट को फॉलो करता है। क्लियर, तो सेकंड सेक्शन में आपके गलती हो गई। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, मैं अपने नौकर को भेजूंगा बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन मैं इंश्योर नहीं कर सकता कि ही विल रीच इन टाइम, कि वो समय से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। देखिए फर्स्ट ग्लांस में आपको डेफिनेटली कोई गलती यहां नजर नहीं आ रही होगी। अब एरर है कहां, आई विल सेंड माई सर्वेंट, देयर इज नो एरर, बट आई कैन नॉट इंश्योर। जरा इंश्योर पे गौर करें। इंश्योर क्या होता है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कराना, यानी रिस्क के अगेंस्ट कोई गारंटी। क्लियर, अब यहां जो कहने का मतलब है कि मैं अपने नौकर को भेजूंगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि वो समय से आपके पास पहुंच जाएगा। एक वर्ब आती है एश्योर, ASSURE, एश्योर। क्लियर, एश्योर का मतलब क्या होता है कि एक क्या करना, आश्वस्त करना। क्लियर, और इंश्योर जो यहां जो दिया है इसका मतलब होता है इंश्योरेंस कराना। तो यहां जो वर्ब में एरर यहां आपको दिख रही है। आई होप क्लियर हुआ सेंटेंस। बढ़ जाते हैं आगे। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। एरर, यहां भी शायद कोई गलती ना नजर आ रही हो। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट, कि लॉयर ने कंप्लेंट से कहा टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, कि वो अपने साइन जो है वो कहां कर दे, पेपर पर कर दे। अब देखिए हम कॉमनली हम साइन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साइन का मतलब होता है टू पुट हिज साइन, मतलब एक साइन कर देना,
साइन करने के सेंस में हमने लिखा। लेकिन अगर हम बात साइन की करें तो साइन क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है। अगर साइन है नाउन एक इंडिकेशन, तो इंडिकेशन नहीं है, कोई चिन्ह यहां नहीं है, बल्कि यहां बात हो रही है सिग्नेचर की। तो यहां आप साइन को नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सिग्नेचर। क्लियर। लेकिन अगर एक सेंटेंस आ जाता है आपके पास कि आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया टू साइन द लेटर। क्लियर। तो यहां पर आप टू साइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिग्नेचर कर दी, मैंने साइन कर दिया लेटर पर, वहां आप यूज कीजिए कि आई पुट माई सिग्नेचर ऑन द लेटर। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? आई होप समझ आया होगा। पढ़ते हैं। When you have gone through the papers, कि जब तुम इन पेपर्स से जाओगे, काइंडली रिटर्न them, यानी जब gone through पढ़ लोगे पेपर्स को, काइंडली रिटर्न them to us, इनको हमें लौटा दो। When you have gone through the papers, कोई एरर दिखी? नहीं दिखी। काइंडली रिटर्न them, कृपया उनको लौटा दीजिए। किसको लौटा दीजिए? टू अस। तो यहां भी कोई गलती नहीं है। तो यानी किसी भी सेक्शन में देयर इज नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हुआ। चलिए, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, कुड बी का क्या मतलब भाई? कि आप इन दिनों बेटर है, और दिस इनेबल्स यू टू हैव, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस आपको अवसर मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है और ज्यादा मौज मस्ती करने का। तो यहां जो आप ये कुड बी बेटर ऑफ, कुड बी बेटर ऑफ हो सकते थे, मतलब कोई नहीं है। यहां आपको क्या यूज करना है? कुड बी का कोई यूज यहां नहीं है। यू आर बेटर ऑफ दीज डेज, तुम इन दिनों बेटर हो, और दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। क्लियर। तो कुड बी इस सेक्शन में एरर दिखी, आर बेटर ऑफ का आप यूज कीजिए कुड बी की जगह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन दैट होल सेल शॉप, की इस होलसेल शॉप में, दे डू नॉट सेल, वे नहीं बेचते, फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, वो कम 10 बैग राइस से कम वो नहीं बेचते। अब देखिए, इन दैट होलसेल शॉप, कोई गलती नहीं दिखी। दे डू नॉट सेल, वे नहीं बेचते, बेचना ना बेचना मर्जी है भाई उनकी। अब जरा फ्यूअर पे आ जाइए। फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, फ्यूअर और राइस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो फ्यूअर नहीं आएगा, आएगा यहां पर लेस, क्योंकि जब अनकाउंटेबल आपकी नाउन होती है और उसमें आप स्मॉलर अमाउंट की बात करते हैं, कम की बात करते हैं अनकाउंटेबल में, तब आप क्या यूज करते हैं? लेस। फ्यूअर नहीं, फ्यूअर काउंटेबल के साथ आप यूज करते हैं। जैसे फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द लेक्चर, कुछ लोगों को ही लेक्चर समझ आया। फ्यू। क्लियर। क्योंकि काउंट कर सकते हैं हम, उनको गिन सकते हैं। तो यहां फ्यूअर नहीं बल्कि लेस का आप यूज कीजिए। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसको आप एक टेस्ट की तरह करते रहिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे सॉल्व करने से पहले अपना आंसर भी लिख लीजिएगा, बाद में मैच कर लीजिएगा, तो आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी है, स्पॉटिंग एरर आप किस लेवल तक जानते हैं। कितना आपका स्कोर आ रहा है ऑनेस्टली कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा लेक्चर के एंड में। तो द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 ओके वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए यहां कोई गलती नहीं नजर आई, द पीरियड पे कोई एरर नहीं है। बिटवीन 1980 to 1990, यस। एक चीज ध्यान दीजिए, ये बड़ी माइन्यूट सी एरर है, शायद यहां तक ना पहुंच पाए आप। देखिए बिटवीन जब आता है तो बिटवीन के साथ आप किन्हीं दो डिजिट्स के बीच यूज करते हैं एंड, बिटवीन 1980 एंड 1990। लेकिन आपको टू का यूज भी मिलेगा। टू आप यूज करते हैं फ्रॉम 1980
टू 1990। फ्रॉम के साथ आप यूज कीजिए टू का, और अगर बिटवीन आ रहा है तो आप यूज कीजिए बीच में एंड का, दोनों को करेक्ट करने के लिए डिजिट्स को। बात क्लियर हो गई? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। He is not the fastest bowler. ओके, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर, वो सबसे तेज बॉलर नहीं है इन द इंडियन टीम में। चलिए, इजंट ही, तो डेफिनेटली जो गलती आपको दी गई होगी वो यहाँ होगी इस सेक्शन में। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं कि कौन से सेक्शन में यहाँ एरर हो सकती है। क्लियर? He is not the fastest bowler in the Indian team. ओके, आ गई गलती। देखिए, यहाँ जब नॉट दे दिया तो जब टैग बनता है नॉट वाले सेंटेंस का, तो उधर दूसरी साइड टैग में नॉट नहीं होता। यानी अगर सेंटेंस इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, और इधर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो इधर होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर? तो गलती क्या दिखी? इज ही, इजंट ही की जगह इज ही का यहाँ यूज होगा। थर्ड सेक्शन में आपके एरर हो गई। आई वेंट इन टू द बैंक, मैं बैंक में गया। ओके, एंड विदड्रू सम मनी, और कुछ पैसा निकाला। देखिए, विदड्रू सम मनी, कोई गलती नहीं है। आई वेंट इन टू द बैंक, शायद पकड़ गए होंगे मिस्टेक को। आई वेंट इन टू नहीं आएगा, वेंट टू, आई वेंट टू। क्लियर? क्योंकि गो के बाद एक डायरेक्शन को शो करने के लिए या रीच के लिए, पहुंचने के लिए कहीं आप प्रपोजिशन यूज करते हैं टू। क्लियर? आई एम गोइंग टू या आई वेंट टू। लेकिन यहां बैंक की कंडीशन है, बात समझ रहे हैं। लेकिन कहीं अगर ओपन स्पेस की बात करें, यार्ड जैसी बात करें, आई वेंट टू द यार्ड नहीं, आई वेंट इन टू द यार्ड। तो यार्ड के केस में आपको क्या यूज करना है? इनटू। लेकिन बैंक के केस में आपको यूज करना है क्या? आई वेंट टू। बात समझ में आई? आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। मैंने पाए, फर्स्ट सेक्शन में कोई गलती भी नहीं है। द टू फर्स्ट चैप्टर्स, देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, द टू फर्स्ट चैप्टर्स। क्लियर? तो यानी क्या होना चाहिए यहाँ? I found first two chapters. क्लियर? यानी फर्स्ट टू, जो फर्स्ट टू फर्स्ट है, इसकी जगह लाइए आई फाउंड द फर्स्ट टू चैप्टर्स इन द बुक ऑफ द बुक। बात समझ में आई? चलिए, इसका एक रूल आपको मैं बता देता हूं। जब ऐसा केस होता है, कहीं एडजेक्टिव्स होते हैं, तो एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डिटरमिन प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल और प्लस नाउन। डिटरमिनर, ऑर्डिनल, कार्डिनल और नाउन, ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। अब डिटरमिन में क्या हो गया आपका? द। ऑर्डिनल क्या होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये होता है आपका ऑर्डिनल फर्स्ट। कार्डिनल होता है 1 2 3, कार्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कार्डिनल में आ गया आपका 2 और नाउन आ गया आपका चैप्टर्स। ये रूल आप फॉलो कर लीजिए, डिटरमिनन, ऑर्डिनल, कार्डिनल और नाउन, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ जाता है आगे। बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, कि जो बेकन थे फादर ऑफ इंग्लिश एसे, हैड अ थर्स्ट, उनको एक प्यास थी, किसकी? नॉलेज, ज्ञान की एक प्यास थी, ज्ञान की एक भूख थी उनको। कहते ज्ञान की भूख है इस व्यक्ति को। बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कोई एरर नहीं नजर आई। हैड अ थर्स्ट थी, ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या थी? ऑफ नॉलेज। अब आ जाइए जरा थर्स्ट पे गौर कर लीजिए। जो वर्ब है थर्स्ट, ये फॉलो करती है फ्रेंड्स फोर को। किसको? फोर को। थर्स्ट फॉर नॉलेज, इस ऑफ को हटा दीजिए, आप यूज करिए यहां फॉर, क्योंकि थर्स्ट के बाद आप फोर का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का।
द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा। टेंस दिखा आपको, अब जहां दो कंडीशन हो आपको, जब टेंस दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि डबल एक्शन आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो जब आपको यहां दिख गया, क्या दिख गया फ्रेंड्स, डबल एक्शन दिख गए, तो इनमें एक जो सेंटेंस है आपका, एक क्लॉज आपकी जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरी जाएगी पास्ट परफेक्ट में। अब बात ये पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी जाएगी, पास्ट परफेक्ट में कौन सी जाएगी। यहां है प्रेजेंट टेंस आपका, उससे पहले जो पास्ट हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम उससे भी पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो पहले कौन सा काम हुआ कि ट्रेन चली गई जब हम स्टेशन पहुंचे। जब हम स्टेशन पहुंचे यानी जब हम यहां थे तब ये काम हो गया था, ट्रेन चली गई थी। तो ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां हैड में बनेगा, व्हेन ही रीच्ड, क्लियर, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जो काम पहले हुआ वो काम पास्ट इंडेफिनिट, और जो उससे भी पहले हुआ वो काम पास्ट परफेक्ट में। बात समझ में आ गई होगी। He said that he will never repeat the mistake. उसने कहा कि वह कभी भी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात है भाई, नहीं करेगा। He said कोई एरर नहीं है, that he will never। अब फ्रेंड जरा आ जाइए, जब said दे रहा है तो will का क्या मतलब है, यानी अगर टेंस एक क्लॉज का टेंस आपका पास्ट है तो ऑब्वियसली जो दूसरी क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में होगी, उसके साथ फ्यूचर होने का कोई मतलब नहीं है। तो ही सेड दैट, ही विल की जगह आप यूज करेंगे वुड। बात क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाए। आई एम अनेबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। अनेबल टू कोप अप विद यानी सामना करना। कोप विद क्या होता है, सामना करना। अब एक चीज ध्यान रखें, जहां भी कोप आता है कोप विद का यूज होता है, कोप अप विद नहीं होता। बस यही छोटी सी एरर है जो शायद आप स्किप कर जाए। आई एम अनेबल टू कोप अप विद, अप हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस आपका ओके हो गया। आई एम अनेबल टू कोप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। और आगे बढ़ जाए। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है कि मैं इस पूरे संसार में रिचेस्ट पर्सन होता है। अब भाई इच्छा है ना, और जब इच्छा है तो फिर आपका एम यूज नहीं होगा, आप यूज करेंगे वर को, चाहे सेंटेंस कोई से भी टेंस में हो। मेरी इच्छा है कि काश मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं बिलियनियर हो जाऊं, मिलियन छोड़ो बिलियनियर हो जाऊं, क्लियर। तो आपको यूज करना है आई विश आई वर अ बिलियनियर। एम नहीं लगाए, वर का आपको यूज करना है क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है। बात क्लियर हुई। चलिए, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। वो कॉन्फिडेंट है, क्या कॉन्फिडेंट है कि जीत लेगी गोल्ड मेडल। अच्छा, कॉन्फिडेंट टू विन, देखिए कोई गलती यहां नजर नहीं आ रही, लेकिन गलती यहां आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंट टू, ओके, टू का कोई मतलब नहीं है भाई। जब कॉन्फिडेंट की बात करें तो आप यूज करेंगे ऑफ और प्लस जेरंट। अब जरा बना लीजिए सेंटेंस, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सेंटेंस आपका ओके हो गया। सेकंड वाले सेक्शन में आपको गलती जो है वो मिल गई। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। लड़का पड़ा रहा शेल्टर में फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय लेटा रहा शेल्टर में, समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, जब कोई उसको बचाने के लिए आया। भाई बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, बड़ी ही कॉमन होती है, क्लियर। किसी टाइम में मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था किसको लेकर, ले, लाए और लाए, ये तीन वर्ब हैं फ्रेंड्स, ठीक। चलिए आज कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। सबसे पहले लाए को लेते हैं, ओके, दूसरा लाए और तीसरा ले। पेन नोट करिएगा, अपनी कॉपी पे जरूर इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। इस लाए का मतलब होता है लेटना, क्लियर। इस लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, और इस ले का मतलब होता है लिटाना,
क्लियर, लगाना, बिस्तर मैंने ले कर दिया, लगा दिया, कोई चीज सीधी थी उसको पट मैंने डाल दिया तो वो हो गया ले, यानी लिटाना आप कहिए। अब इनकी जरा सेकंड थर्ड फॉर्म पे आ जाइए। गलती कहां होती है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से होती है। लाए माने लेटना, और लाए इसके बाद आइए आप ले और लेन। लाए ले लेन, लाए की सेकंड फॉर्म हो गई आपकी ले, थर्ड फॉर्म हो गई लेन। लाए झूठ बोलना, LIED LIED। लाए लाइड लाइड, क्लियर, यानी लाए लाइड लाइड, बात समझ में आई। लाए ले लेन। और अब जो तीसरी वर्ब है ले, लिटाना, इसकी फॉर्म पे आ जाते हैं। ले, लेट और लेट। बस इन फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए, सारा झगड़ा खत्म, कभी कोई गलती इस वाले सेक्शन में आपकी नहीं होगी। क्लियर। तो भाई लड़का जो है उसको लिटा दिया कि लेट गया, बताइए। ले की पास फॉर्म है लेड, जो स्टे यहां यूज कर रखी है। ओके, तो ले नहीं है, हमारे पास जो बेसिक वर्ब है वो है लाए, और इसकी जब सेकंड फॉर्म की बात करें, लाए ले और लेन, तो यहां जो वर्ब आएगी ले की, लेड की जगह आपकी आएगी ले। बात समझ में आ गई क्यों आएगी, यस कि नो। चलिए, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, टॉप हिल की टॉप पे खड़े होकर, द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल, जो हाउसेस थे वो मुश्किल से ही विजिबल थे। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ओके, कोई गलती नहीं, एट द टॉप ऑफ द हिल, नो प्रॉब्लम। द हाउसेस बिलो, जो घर थे बिलो नीचे थे, टॉप से नीचे ही दिखेंगे, हार्डली, कोई एरर नहीं है भाई, मेरे विचार से कोई एरर यहां नहीं है, देयर इज नो एरर। Kamble is one of the players who has been selected for the test match. Okay, Kamble is one of the players, एक player है, उन players में से एक है who has been selected for the test match, जो test match के लिए select हुए। अब जरा भाई यहाँ who has, who से पहले क्या दिख रहा है आपको, players, इसका एंटीसीडेंट है players, तो जो वर्ब आएगी भाई वो इन प्लेयर्स के हिसाब से आएगी, ना कि कामली के हिसाब से। तो प्लेयर्स के हिसाब से आप लगा दीजिए हैव। बात समझ में आ गई, नहीं आई। जब वन ऑफ दिख जाए आपको, वन ऑफ इज यूज्ड इन ए सेंटेंस, इसके बाद जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। बात समझ में आई। तो यहां जो आपको वर्ब आ गई आपकी हैज की जगह हैव। अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, की इस सिचुएशन में एक भी पल का जो डिले है वो कॉस्टली साबित होगा। अच्छा, मोमेंट क्या है फ्रेंड्स, नाउन, और डिले क्या है, नाउन। दो नाउन को यूज करने का क्या मतलब, यस, गलती इसी सेक्शन में है। आप मोमेंट डिले, मोमेंट डिले नहीं आएगा यहां पर, या तो आप लेके आइए अ मोमेंट से डिले। क्लियर, एक को पॉजेसिव नाउन बना लीजिए, एक को नाउन बना लीजिए, बात समझ में, या एडजेक्टिव बना लीजिए। आप यूज कीजिए या तो मोमेंट्री डिले, MOMENTARY, मोमेंट्री डिले, यानी एक क्षणिक देरी, और या यूज कीजिए मोमेंट्स डिले। क्लियर, यहां बना लिया आपने पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव नाउन। क्लियर, और मोमेंट्री में आपने बना लिया एडजेक्टिव। बात समझ में आई। तो एक नाउन से पहले या तो पॉजेसिव लगाइए या एडजेक्टिव लगाइए, दोनों नाउन का यहां कोई मतलब नहीं है। तो यहां एरर जो देखिए आपको मोमेंट्स में आपको दिख गई। और राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर, राम ने निराश कर दिया अपनी मदर को, एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन, क्योंकि वो उनको जल्दी नहीं लिख पाया। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर, ओके, नो एरर। एज, चूंकि ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन,
हाँ, नो एरर भाई, कोई गलती यहाँ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बढ़ जाए आगे 48 पे। एंड आफ्टर यू विल रिटर्न, ओके, जब तुम लौटोगे फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से, आई विल कम एंड सी यू, मैं आऊंगा तुमसे मिलूंगा। एक किसी भी एक सेंटेंस में दोनों क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी भी नहीं हो सकती। एक यहां आप प्रेजेंट में हैं, यहां फ्यूचर, यहां फ्यूचर। अगर ये कंडीशन है कि क्या जब तुम लौटोगे चेन्नई से तो मैं आऊंगा तुमसे मिलूंगा, दोनों जगह आपको फ्यूचर दिख रहा है। हिंदी में दोनों दिखेंगे, गा गा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में हैं तो जो पहला काम है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, पहली क्लॉज, और जो इसके बाद वाली क्लॉज है ये बनानी है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका सेंटेंस हुआ व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, जब आप चेन्नई से लौटोगे। मीनिंग वही रहेगा, गे का ही सेंस मिलेगा आपको, फ्यूचर ही दिखेगा। आई विल कम, तो यहां आपका विल ओके है, मैं आऊंगा। कब आऊंगा? जब तुम लौटोगे। तो जो पहला काम हुआ, ऐसे याद रखिए, जो पहला काम हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो इसके बाद काम होगा वो होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई? ओके। सीन्स फ्रॉम द फिल्म, ओके, सीन्स फ्रॉम द फिल्म, ठीक है, हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज्ड। देखिए गलती कहां दिखी? यस भाई, वर्ड पावर का भी बड़ा रोल आ गया आपको। वर्ड पावर अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है? एसपी बख्शी देख रखे हैं लेक्चर्स की नहीं देख रखे? वर्ड पावर पे भी काम करेंगे, थोड़ा स्पॉटिंग एरर लेके आएंगे। जब स्पॉटिंग एरर का सेक्शन लिया है तो बस वही मुझे दिख गया। यहां जब लिखा सेंस्योर और CENSOR, सेंसर, दो अलग अलग वर्ड हैं, दो अलग अलग वर्ब है। CENSORED, सेंसर्ड। जब कोई चीज ऑफेंसिव मान ली जाती है, सेंसर, CENSORE, सेंसर है। जब कोई वर्ब ऑफेंसिव मान ली जाती है तो सेंसर कर दिया जाता है उसको। बात समझ गए? कोई बुक हो या फिल्म हो तो सेंसर बोर्ड ने क्या किया, उसको आपत्ति लगा दी। वो सीन जो है कोई ऑब्सीन था, अब्यूजिंग था, ऑफेंसिव था, तो उसको काट दिया। और यहाँ जो CNSURE, सेंस्योर, इसका मतलब होता है भाई निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। तो सीन है फिल्म का, तो ये सेंस्योर का कोई मतलब नहीं है। SOR, O आएगा यू की जगह। बात समझ में गई? दूसरी वाली वर्ब आएगी। तो इस तरह की भी एरर आपको वहां मिल सकती है। When my sister was ill, जब मेरी सिस्टर बीमार थी, I went to the hospital on alternative days। मैं अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव समझ गए कि जब सिस्टर थी तो मैं यानी एक दिन छोड़ के एक दिन जाता था। तो अल्टरनेटिव नहीं होता फ्रेंड्स, वो होता है अल्टरनेट डेज में मैं जाता था। क्लियर? अल्टरनेटिव तो विकल्प हो गया किसी चीज का। भाई अल्टरनेटिव है, मेरा अल्टरनेटिव आप हो, आप चले जाओ। लेकिन आप काम को एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, तीसरे दिन कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे वहां? अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेट का यूज करेंगे। आई होप ये लेक्चर बढ़िया से समझ आया होगा। 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। आए कि नहीं आए, एक ऑनेस्ट रिप्लाई जरूर छोड़ दीजिएगा। आपका क्या स्कोर रहा बता दीजिएगा। और हाँ, अभी तक मेरी माइनस इंग्लिश एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसको इंस्टॉल करने, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो क्वेश्चंस हैं स्पॉटिंग एरर के, उनको सॉल्व करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।